Good morning, all of you. मैं राम राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट कोड F1 यूनिट 4 लेक्चर 5। आज का हम लोगों का प्रकरण होगा रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय। जब रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय पढ़ लेंगे तो इसके बाद उनके द्वारा रचित पुस्तक शिक्षा के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार, कवि, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उनका जन्म कब और किस राज्य में हुआ था। तो चलिए हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन करें। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता के जोड़ासांको के ठाकुरबाड़ी परिवार में हुआ था। उस समय ठाकुरबाड़ी परिवार एक संपन्न परिवार थे। वे शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे थे और धन दौलत में भी आगे थे। उनका मान सम्मान बहुत ही अधिक था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता का नाम शारदा देवी था। वे अपने माता पिता के जीवित 13वें संतान थे, यानी वे भाई बहन मिलाकर 13 थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के सेंट जेवियर नामक स्कूल में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के सेंट जेवियर नामक स्कूल में हुई थी। इसके बाद वह वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए, लेकिन उनका रुचि साहित्य में अधिक था। वो तो वकालत की पढ़ाई, उनके पिता चाहते थे कि मेरा बेटा वकील बने, क्योंकि उस समय देश में अंग्रेजों का अधिकार था, अंग्रेजों का अत्याचार था। उनके पिता चाहते थे कि मेरा बेटा वकील बनेगा और वकालत करेगा, देश की सेवा करेगा। लेकिन उनकी रुचि वकालत में नहीं थी, उनकी रुचि साहित्य में थी। सन 1883 ईस्वी में उनका विवाह मृणालिनी देवी से हुई। सन 1913 ईस्वी में उन्होंने विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना की। विश्व भारती संस्था की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जीके में क्वेश्चन पूछता है विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना किसने किया? तो आप लोग बताइएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब किया? तो 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में ही उन्होंने एक गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना की। गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना कब की? तो 1913 ईस्वी में। ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इसी क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। किस पुस्तक की रचना पे? तो गीतांजलि। गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना की और इसी पुस्तक के रचना के उपलक्ष्य में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर दार्शनिक, विचारक, कहानीकार, साहित्यकार, लेखक इत्यादि थे। यानी साहित्यकार भी थे, दार्शनिक भी थे, एक अच्छा विचारक भी थे, लेखक भी थे, कवि भी थे।
ये एक ऐसे भारतीय साहित्यकार थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसा ही भारतीय साहित्यकार थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह दुनिया का अकेला ऐसा कवि है जिनकी रचना 2 देशों का राष्ट्रगान भी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ही एक ऐसा भारतीय कवि है जिनकी रचना 2 देशों का राष्ट्रीय गान है। एक भारत का जो जन गण मन अधिनायक जय है, और दूसरा बांग्लादेश का अमार सोनार बंगला। तो ये बहुत ही अच्छा जीके भी है। ये कौन सा कवि है जो 2 देशों के राष्ट्रगान की रचना की है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय सभ्यता की अच्छाइयों को पश्चिम की ओर और पश्चिम देशों की अच्छाइयों को भारत में लाने के लिए प्रभावशाली प्रयास किया। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं करते थे और न ही अंग्रेजी सभ्यता के विरोध करते थे। वो ये मानते थे कि जो पश्चिम सभ्यता की अच्छाई है उसे हमें लागू करना चाहिए, हमें अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए, और जो हम लोगों की अच्छाई है उसे पश्चिम सभ्यता के लोगों को भी ग्रहण करना चाहिए। वे अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था अंग्रेजी शिक्षा बुरी नहीं है, अंग्रेज बुरे हैं। तो हमें अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, और जो अंग्रेजी सभ्यता भी है, अंग्रेजी सभ्यता में जो अच्छे गुण हैं उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कि अंग्रेजी सभ्यता का हमको विरोध करना चाहिए। अंग्रेजी सभ्यता की जो अच्छाई है उसे हमें अपनाना चाहिए, और हमारे भारतीय सभ्यता में जो अच्छाई है उसे अंग्रेजों को भी अपनाना चाहिए। ये जरूर नहीं है कि हमारी भारतीय सभ्यता में जो कुछ है सब अच्छाई है। हमारी भारतीय सभ्यता में भी अगर जो अच्छाई नहीं है, कुछ बुराइयां हैं, उसे त्याग कर देना चाहिए, और जो अच्छाइयाँ है उसे ग्रहण करना चाहिए। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था। उनकी प्रतिक्रिया का उसकी बात से लगाया जा सकता है कि जब वे मात्र 8 साल के थे उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। वे इतना प्रतिभाशाली थे कि मात्र 8 साल में ही उन्होंने एक कविता लिखी थी। उन्हें अपनी पहली कविता लिखी थी मात्र 8 साल में, जो 16 साल की उम्र में भानु सिम्हा नाम की से प्रकाशित हुई। जो पुस्तक उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में लिखी थी, वह 16 वर्ष के उम्र में भानु सिम्हा नामक से प्रकाशित हुई। सन 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखित होकर उन्हें अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मात्र 8 साल के थे तभी उन्होंने एक कविता की रचना की, लेकिन उस समय उस कविता का प्रकाशित नहीं हुई वो कविता। जब वह 16 साल के हुए तो उस कविता को भानु सिम्हा नामक से प्रकाशित किया गया। सन 1919 ईस्वी में जब जालियांवाला हत्याकांड हुई, उससे बहुत दुखित हुए और उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर दिया।
तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन किए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।